हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स। होप सो कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट हमने जहाँ पे छोड़ा था टॉपिक को अपने को, हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कॉर्नरी साइनस, राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इसके नाम के बारे में पढ़ा था। तो अभी हम जहाँ पे हैं तो ये हमारा टॉपिक है राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, देखो हमने राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर है, तो उसके बाद वो कहाँ से कहाँ पे जाएगा, अब देखते हैं, हम ध्यान के साथ सुनिएगा। द राइट वेंट्रिकल फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। ये सबसे बड़ी पोजीशन है राइट वेंट्रिकल की। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोस इनटू द राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द राइट एट्रियम। तो पहले जो ब्लड है राइट एट्रियम में गया था बॉडी के अलग अलग पार्ट से, क्योंकि वो गंदा हो गया था, इम्प्योर हो गया था, तो वो राइट एट्रियम में पास हुआ था। अभी राइट एट्रियम से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड की ओपनिंग किस तरीके से होती है, मान के चलो अगर हमारे घर में किसी ने आना है तो हम, हमारे घर गेस्ट आते हैं ना, तो हम डोर ओपन करते हैं कि आइए हम आपका वेलकम करते हैं। तो ऐसे तो है नहीं है कि हाँ जी यहाँ पे एक नाली है तो वहां गंदा पानी गया और चलता चलता आगे चला गया और उसने अपना क्या बना लिया, रास्ता बना लिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इट मीन्स वहां पे एज अ सिक्योरिटी कोई बैठा हुआ है जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम कर रहा है। तो इट मीन्स कौन हुआ वो हो गए हमारे ओपनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल। तो कैसे ओपनिंग होगी हमारे राइट वेंट्रिकल की, विद द हेल्प ऑफ राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग दैट इज कॉल्ड अवर ट्राइकस्पिड वॉल्व। वहां पे वॉल्व लगे हुए हैं, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ट्राइकस्पिड वॉल्व लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो वॉल्व जो ओपन होते हैं तो ब्लड राइट वेंट्रिकल में पास होता है। सेकंड कौन लगा हुआ है वहां पे, कौन से एज अ सिक्योरिटी वर्क कर रही है, पल्मोनरी ट्रंक। ब्लड लीव द राइट वेंट्रिकल एंड एंटर इनटू द पल्मोनरी आर्ट। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया डीऑक्सीजनेटेड, तो अब वो कहाँ पे चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। क्या होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, प्योर होने के लिए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्ट। अभी मैं आपको ट्राइकस्पिड से जो वॉल्व है हमारे बाइकस्पिड वो दिखाती हूँ, आप वेट कीजिए। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पे कि हमें इसका जो है, ये देखो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हो गए हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट, जिसके थ्रू, मतलब जो राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। तो किसके थ्रू आ रहा है, किसकी ओपनिंग के थ्रू आ रहा है, वो इस ओपनिंग के थ्रू आ रहा है। दिस इज योर ट्राइकस्पिड वॉल्व। और बाइकस्पिड हो गई ये वॉल्व जो ब्लड की एंट्री को परमिशन दे रहे हैं कि यस, कि आप यहाँ से निकल जाओ, और इसको मिट्रो वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारी बॉडी में, हार्ट में ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट हम फर्दर आगे मूव करते हैं कि जब ब्लड अपना जो है दिस वन अपना राइट जो है वेंट्रिकल में से होता हुआ आगे कहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ ये जो ब्लड है हमारा पल्मोनरी आर्टरी में आ जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, कि वहाँ पे उसकी ऑक्सीजनेशन हो जाए और वो प्योर हो जाए। वहां पे हमारा जो ब्लड है वो प्योर हो जाए। एन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्म द थिक वॉल बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हमें पता है कि वेंट्रिकल एक पार्ट है और एट्रियम एक पार्ट है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग नेम है। तो राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सेपरेट करता है, एक सेप्टम है उनके बीच, उनको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो ये आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो आगे जैसे हम प्रोसीड करते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी हार्ट की स्ट्रक्चर दिखाई थी, तो आप यहाँ पे भी एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सब कुछ, तो आप ध्यान के साथ देख सकते हो। लाइक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा राइट एट्रियम है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें, ये राइट एट्रियम के साथ साथ इधर हमारा लेफ्ट एट्रियम हो गया, ठीक।
एंड उसके बाद ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ऊपर हमारा राइट एट्रियम हो गया, नीचे हमारा लेफ्ट इधर वेंट्रिकल हो गया। ऊपर हमारा एट्रियम पार्ट है, नीचे हमारा वेंट्रिकल पार्ट है। तो इसके एक्सेप्ट अगर हम बात करते हैं, ये हमारा अरोटा पोर्शन, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट। ये हमारा हो गया सुपीरियर वीना कावा का पोर्शन। पल्मोनरी आर्टरी, जहाँ पे ब्लड है जो प्योर हो रहा है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो हार्ट की स्ट्रक्चर। तो अगर हम आगे प्रोसीड करें, आप इस स्ट्रक्चर को भी ध्यान के साथ देख सकते हैं, तो कंपेयर भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे अभी। ये जो है हमारा सुपीरियर वीना कावा, अभी ये जो स्ट्रक्चर थी हमारी, ये वाली, दिस वन, राइट, इसको मैंने यहाँ पे क्लियर करके आपको दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे और अच्छे से दिखाई दे रहा है हमारा सुपीरियर वीना कावा हो गया हमारा, जहाँ से ब्लड की एंट्री हो रही है। पल्मोनरी आर्टरी हो गया, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं ये, राइट। ये हमारा राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम हमारा ऊपरली साइड पे है, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारा बॉडी का, ठीक है। ये अगर सुपीरियर है तो नीचे हमारा ये इंफीरियर वेना कावा है। तो जैसे आपने इस चीज को ध्यान के साथ करना है, एक बार गो थ्रू करना है हार्ट की स्ट्रक्चर, इजी है बहुत। ध्यान के साथ आप इसको आराम के साथ बड़े अच्छे से जो है अपने ब्रेन में बिठा सकते हो। तो अगर हम आगे नेक्स्ट जो है प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। अभी हम एट्रियम और वेंट्रिकल इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। लेफ्ट एट्रियम क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स। हमें पता है, हमें दो कंसेप्ट अपने ब्रेन में रखने हैं कि आर्टरी में हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसको हम प्योर ब्लड बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स में हमारी गंदा ब्लड होता है, वेन्स में, ठीक है। तो वेन्स में हमारे जो है इम्प्योर ब्लड होता है, ये बस ब्रेन में रखना है आपने। लेफ्ट आर्टरियम क्या कह रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द लेफ्ट आर्टरियम फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स। तो ये जो लेफ्ट आर्टरियम है, तो इसमें ब्लड आ कहाँ से रहा है, वेन से आ रहा है, राइट। तो ओपनिंग ऑफ द लेफ्ट आर्टरियम, अगर उसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द लेफ्ट आर्टरियम फ्रॉम द पल्मोनरी वेन हो रहा है, तो उसकी जो ओपनिंग है वो कैसे हो रही है, पल्मोनरी वेन्स है जो, उसमें कहाँ से आ रहा है ब्लड, ब्लड कम्स फ्रॉम द लंग्स, ब्लड पल्मोनरी वेन्स में जो है लंग्स में से आ रहा है एंड एंटर लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम वो एंटर हो जाता है। लेफ्ट एट्री वेंट्रिकुलर ओपनिंग, ब्लड लीव्स लेफ्ट आर्टरियम, जब वो लेफ्ट आर्टरियम को छोड़ेगा, ठीक है, तो कहाँ पे जाएगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट आर्टरियम से निकलने के लिए ऐसी कौन सी ओपनिंग है, उसको बोलते हैं हम मिट्रल वॉल्व, राइट। क्या बोलते हैं उसको, बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। तो नेक्स्ट हमारा है आगे लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, अभी जो ब्लड है वो कहाँ से आ गया हमारा, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम। अभी जो ब्लड है वो लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज 2 to 3 times एज थिक एज द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो हमारा राइट वेंट्रिकल है उससे ज्यादा थिक वॉल है लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये किसके थ्रू ओपन होगा, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। ये आगे कौन सी सिक्योरिटी लगी हुई है इसके, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। ब्लड कम्ड फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम, क्योंकि अभी जो है ब्लड हमारा लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, राइट। तो सेकंड जो है यहाँ पे ओपनिंग कैसे होगी लेफ्ट वेंट्रिकल की, एरोटिक, ब्लड लीव्स लेफ्ट वेंट्रिकल टू फ्लोज इनटू एरोटिक आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल से चलता हुआ अभी ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, एओर्टिक आर्टरी में चला जाएगा। इट इज गार्डेड बाय एरोटिक वाल्व, वहां पे भी क्या लगे हुए हैं, वाल्व लगे हुए हैं।
और एरोटिक वॉल्व के नाम से इसको जाना जाता है। राइट, ये आपने ध्यान के साथ सुनना है। अभी जो वॉल्व्स हैं, ये वॉल्व सब किसके बने होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो वॉल्व होते हैं, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होते हैं, एक टिश्यू की तरह है, टिश्यू है ये, दैट लाइंड बाय एपिथेलियल टिश्यू। राइट, इसमें एपिथेलियल सेल से ये जो है बने होते हैं। देयर फंक्शन इज टू परमिट द पैसेज ऑफ द ब्लड, इसका सिर्फ एक ही काम है वॉल्व का कि जब फ्लो आ गया ब्लड का तो इसने इस तरीके से ओपन हो जाना है, ब्लड एंटर होगा, पास हो जाएगा और नेक्स्ट जगह पे चले जाएगा। एंड प्रिवेंट ब्लैक फ्लो, अगर ब्लड एक बार अंदर एंटर हो गया ये साथ ही साथ बंद हो जाएगा। एंड प्रिवेंट बैक फ्लो, और ब्लड बैक फ्लो नहीं होगा। इन द हार्ट देयर आर 4 valves, 2 as atrioventricular and 2 as semilunar। राइट, यहाँ पे 4 तरीके के वाल्व हैं, 2 है हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर और 2 है हमारे सेमीलुनार। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इसको। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये 2 है मेनली। राइट, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एंड सेकंड वन दैट इज योर लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, इट इज मेड अप ऑफ 3 कस्प, जिसको हमने ट्राइकस्पिड वाल्व से बोला था। जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है वो क्या है, हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट, सेकंड है हमारा लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, इज मेड अप ऑफ 2 कस्प, ये 2 कस्प से बना है। The free edges of the cusps are attached to papillary muscles। ये जो कस्प हैं, ये जो वाल्व हैं, राइट, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं पैपिलरी मसल्स के साथ। किसके साथ जुड़े हुए हैं, पैपिलरी मसल्स के साथ, थ्रू द कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्डिया टेंडिन। जो ये वाल्व्स हैं ये पैपिलरी मसल्स के साथ जुड़े हुए हैं। किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, कौन सी कॉर्ड है, क्या नेम है उसका, उसका नाम है कॉर्डी टेंडिनिया। कॉर्डी टेंडिनिया, तो इसका नाम आपने ध्यान के साथ अपने ब्रेन में रखना है। आगे प्रोसीड करते हैं। ये जो अभी अभी हमने पढ़ा कि पैपिलरी मसल्स हैं, राइट, ये जो वॉल्व्स हैं पैपिलरी मसल्स के साथ जुड़े हुए हैं, कौन सी कॉर्ड के साथ वो भी हमने पढ़ लिया। अभी पैपिलरी मसल्स क्या होती हैं इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। पैपिलरी मसल्स ये एक मसल्स होती हैं जो कोन शेप्ड है, विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेंट्रिकुलर वॉल, वेंट्रिकल की वॉल से ही ओरिजिनेट होती हैं। हम हमें होता है ना कि लाइक कोई भी चीज कहीं से भी उग जाती है, राइट, हम प्लांट्स लगाते हैं, कहीं पे घास उग जाता है, कोई भी कुछ हो जाता है, वीड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मसल्स हैं ये वेंट्रिकल की वॉल में से निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। एंड देयर एपिक्स आर कनेक्टेड टू कॉर्डियो टेंडिनी, जो इनका एपिक्स होता है वेंट्रिकुलर वॉल से ये निकलती हैं, ठीक है। इनका जो अपिक्स होता है ये तीखापन होता है, ऊपर वाला नोक होता है एरिया, वो आगे कॉर्डिया टेंडिनस के साथ जुड़ा होता है। अभी कॉर्डी टेंडिनी क्या है, राइट, इसके बारे में पढ़ते हैं। Cordia tendini are the fine tendinous cords which are attached from papillary muscles to the border of the cusp। कॉर्डी टेंडिनस क्या है, ये फाइन टेंडिनस कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स हो गए एक तरीके की नर्व्स हैं, विच आर अटैच्ड फ्रॉम पैपिलरी मसल्स टू द बॉर्डर ऑफ द cusp। ये जो पैपिलरी मसल्स हैं उसको ये वॉल्व है उसके साथ जोड़ के रखती हैं। कॉर्डी वही कॉर्ड्स हो गई ना, ये जोड़ने का काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये पेपिलरी मसल्स को वॉल्व के साथ जोड़ती हैं। दिस अटैचमेंट इज टू प्रिवेंट द बल्जिंग ऑफ द वॉल्व्स इनटू द एट्रिया ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो अटैचमेंट है ये इसका मेन काम क्या होता है, टू प्रिवेंट द बल्जिंग ऑफ द वॉल्व, के जो वॉल्व है उसमें बल्ज ना आ जाए, वो कहीं टूट ना जाए, वो तीखे ना हो जाए, बल्ज ना आ जाए, उसमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। इनटू द एट्रिया ड्यूरिंग द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वॉल्व में बल्ज ना आ जाए, वो टेढ़े ना हो जाए, इनटू द एट्रिया, कि वो आर्टरीज में मतलब एंट्री ना हो जाए उनकी किसी तरीके से। तो इनका यहाँ पे ये जो फंक्शन है हो जाता है।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेमी लूनार वॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान के साथ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेमी लूनार वॉल्व तो हमारे दो हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, एरोटिक वॉल्व आ गया इसमें, दूसरा हमारा आ गया पल्मोनरी वॉल्व। एरोटिक वॉल्व प्रेजेंट एट द ओपनिंग द एरोटा इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके थ्री कस्प में है। एरोटिक वाल्व क्या हो गया, प्रेजेंट एट द ओपनिंग द एरोटा इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, ठीक है। तो इसके थ्री कस्प मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व आ गया इसमें, ठीक। एंड पल्मोनरी वाल्व प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी वाल्व कहाँ पे खुलता है, पल्मोनरी ट्रंक में खुलता है। ये हमारा हो गया पल्मोनरी वाल्व। जैसे हमने ये सारी टर्म्स पीछे पढ़ी हैं, जैसे ही आप इसको आपस में इंटरकनेक्ट करोगे तो आपको अच्छे से आराम से ये चीज समझ में आ जाएगी। जब ये हम हार्ट वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं तो हमने जब भी ये क्लास लगानी है तो पीछे वाला अपने टॉपिक है जो एक बार गो थ्रू करना कि हम यहाँ पे कहाँ पे पहुंचे थे और हमने क्या स्टडी किया था, राइट। दीज वॉल्व्स ओपन व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। ये वॉल्व्स कब ओपन होते हैं, जब वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, टू अलाउ द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। ये वॉल्व्स कब ओपन होते हैं, व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब वेंट्रिकल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, टू अलाउ द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आएगा। एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू अरोटा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जाएगा। दे क्लोज व्हेन वेंट्रिकल रिलैक्स। ये वाल्व तब क्लोज होती हैं जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये तब ओपन होते हैं, जब ये मतलब क्लोज तब होते हैं जब ये रिलैक्स हो जाते हैं, राइट। ध्यान के साथ आपने इस चीज को करना है। तो अभी हम हार्ट की बात कर रहे हैं, राइट। हमने मसल्स पढ़ ली, हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ ली, हमने लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, एट्रियम, ये सब चीजें स्टडी की हैं। तो अभी हम आ जाते हैं कॉर्डिक मसल्स पे। कॉर्डिक मसल्स क्या होती हैं, कॉर्डिक मसल्स तो वही मसल्स हो गई ना जब हमारा हार्ट काम कर रहे हैं। तो उस टाइम पे हार्ट में ऐसी कौन सी मसल हो गई, राइट। तो अभी हम हार्ट की मसल्स के बारे में यहाँ पे गो थ्रू करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये हार्ट है हमारा, राइट। हार्ट की मसल्स को यहाँ पे दिखाया हुआ है बड़ा करके। इंटरकैलेटेड डिस्क, ये मसल है इसकी, देखो आपको यहाँ पे ध्यान से देखो, आप दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। तो देखो ये बंडल है बन रखा, ठीक है। अगर हम इसके डिस्क की बात करें तो ये देखो आप, इंटरकलेक्टेड जो है डिस्क बन रखा है। तो जिसमें हमारे पास अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये कार्डिक मसल सेल है। इतने सेल्स हैं हमारी हार्ट की वॉल में, तब जाकर कहीं पे हार्ट की मसल बनती है। अगर हमारी बॉडी की मसल है तो हार्ट की मसल्स भी हो गई हमारी, ठीक है। तो इतनी सारी जो है हमारी मसल्स हार्ट की आपस में मिलकर कार्डिक मसल्स बनाती है। और बीच में ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इंटरकैलेटेड डिस्क जो है तब बनती है जब बहुत सी ऐसी मसल्स आपस में कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा cardiac muscle fibers are secreted sarcomere is a functional unit. कार्डियक मसल्स हैं ये स्टेटेड सार्कोमियर। कार्डियक मसल की बेसिक यूनिट का नाम क्या है, जहां से ये बननी स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर। ये फाइबर्स ब्रांच होते हैं, इनकी ब्रांचेस होती हैं, कनेक्ट टू वन एंड अदर एट इंटरकलेटेड डिस्क। ये जो फाइबर्स हैं ब्रांच होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे हो रखे हैं, ये इंटरकलेटेड डिस्क के थ्रू। ऐसे मतलब बहुत सी ऐसी डिस्क है, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हुई हुई है ये, ठीक है। तो मिलके ये क्या बना देती हैं, इंटरकलेटेड डिस्क बना देती हैं। दीज डिस्क कंटेन सेवरल गैप जंक्शन। तो फिर इस डिस्क में तो गैप भी बहुत रहा होगा, ठीक है, इसमें गैप भी होगा। तो ये आपस में बहुत अच्छे से अटैच होकर इनका कनेक्शन बना हुआ है, तब जाकर ये जो है
मतलब आपस में कंबाइन करके जो है डिस्क बनती है। ये इसका सेक्शन काट के हमें दिखाया हुआ है कि अंदर इसके जो है बहुत सी ऐसी इंटरकलेटेड डिस्क हैं जो आपस में कंबाइन हो रखी हैं। तो आपने इसको ध्यान के साथ करना है कि कौन सी यूनिट है, फंक्शनल यूनिट कौन सी है इनकी, सार्कोमियर। ठीक है, न्यूक्लियस आर सेंट्रली लोकेटेड, तो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे कि ये जो न्यूक्लियाई है वो आपस में सेंटर में लोकेटेड है यहाँ पे, और उसके बिना हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस कहते हैं, जिसके कारण हमारी जो बॉडी है उसमें जो है एनर्जी आती है, हमारे हार्ट में एनर्जी आएगी। SR is less abundant than in skeletal muscle but greater in density than smooth muscle, right? ये हमारे इधर कम ही होते हैं, is less abundant than in skeletal muscle, right? ये जो है एक तरीके के मसल्स होते हैं यहाँ पे। SR जो है हमारे लेस abundant than in skeletal muscle but greater in density than smooth muscle। SR हमारा हो गया यहाँ पे सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है, ये लेस अबंडेंट होते हैं, यहाँ पे कम होते हैं। इनका मेन जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी को कैल्शियम देना, कैल्शियम आयन ये रिलीज करते हैं जब जो हमारी बॉडी ट्रिगर्स करती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सार्कोलेमा हैज स्पेशलाइज्ड आयन चैनल्स दैट स्केलेटल मसल्स डज नॉट। सार्कोप्लाज्मा जो है, सार्कोलेमा है, ये उनके पास स्पेशलाइज्ड आयन चैनल होते हैं दैट स्केलेटल मसल्स डज नॉट, ठीक है, स्केलेटल जो मसल्स है उनके पास नहीं होता, यहाँ पे ये चीजें होती है। ये कैल्शियम को, वोल्टेज को, उसको जो है मतलब मेंटेन करके रखता है सार्कोलेमा। फाइबर्स आर नॉट एंकर्ड एट एंड्स अलाउड फॉर ग्रेटर सार्कोमियर शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग। फाइबर्स आर नॉट एंकर्ड एट एंड, ये इतनी जल्दी यहाँ पे एंकर नहीं होते हैं, ये अलाउज करते हैं फॉर ग्रेटर सार्कोमियर के बहुत जो है सार्कोमियर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है अभी कि वो यहाँ से मतलब ज्यादा से ज्यादा पास हुए, ठीक है, और उनकी शॉर्टनिंग, लेंथनिंग, ये सब चीज को ये मेंटेन करके रखते हैं। तो अभी यहाँ पे हम एक बार दोबारा से स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई हुई है, ये सार्कोमियर हो गया हमारा। हार्ट की जो हमारा अभी अभी हमने स्टडी किया मसल्स, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है हमने। इंटरकलेटेड डिस्क है ये, आपको दिखाई दे रही होगी ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, डेस्मोसोम्स हो गया, ठीक है। तो ये इजी है, बट अभी आप इसको अगर ध्यान के साथ स्टडी करोगे तो आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हो। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपको बहुत लाइट तरीके का यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। आपने इसको जस्ट गो थ्रू करना है एक बार अच्छे से। तो मतलब ये इतना ब्रेनी नहीं है, नॉर्मल अगर हम इसको समझे तो ये अच्छे से समझा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट की स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे फिर से दिखाई हुई है, आप देख सकते हो। ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, ये बाइकस्पिड मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हमारा इंटीरियर पोर्शन हो गया, ये पोस्टीरियर है, राइट। तो यहाँ पे हमारे ये पल्मोनरी वॉल्व्स हो गए, एरोटिक वॉल्व्स हो गए, तो आपने इसको ध्यान के साथ यहाँ पे स्टडी करना है। ये हार्ट की स्ट्रक्चर है, इंटीरियर व्यू हार्ट का एक बार फिर से देख लेते हैं। एरोटा है हमारा ये, राइट। तो सुपीरियर वेना कावा, ये हमारा एरोटा हो गया, राइट। तो सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, ये पोर्शन हो गया। पल्मोनरी वॉल्व से ये हो गया, ठीक है। तो आप इसको ध्यान के साथ जो है कर सकते हैं अभी। तो पल्मोनरी आर्टरी ये वाली, राइट। लेफ्ट आर्टरियम ये हो गया। मिट्रल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व जिसको बोलते हैं। एरोटिक वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। जो मेन है आपने वो गो थ्रू करो। इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा ऊपर हो गया हमारा, ठीक है। राइट एट्रियम हो गया एंड पेपिलरी मसल हो गया ये हमारी, जो हमारी टेंडिनिया, ठीक है, उसके साथ अटैच हो रखी होती है। तो ये हमारे हार्ट का इंटीरियर व्यू है। तो अभी आप यहाँ तक इस क्लास को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। नेक्स्ट हम आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।